भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो कार्य मैं कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह की वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए और लोगों से ज़रूर बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कक्षा 5 के लिए निर्धारित की गई थी 2018-19 में, उसी का प्रश्न पत्र मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। तो क्या है, देखते हैं। समय आपको 1 घंटा दिया जाता है, पूर्णांक 100 अंक का आता है, दिनांक उस समय जब आप लोग परीक्षा दे रहे होते हैं उस तिथि को आप लोगों को लिखना होता है। प्राप्तांक आपके सामने पूर्णांक है, 1 नंबर का प्रश्न होता है, तो 100 नंबर का ये पेपर होता है। परीक्षार्थी अपना नाम स्वयं यहाँ लिखेगा, वर्ग जो भी होगा उसका, अनुक्रमांक जो भी बताया जाएगा, पिता का नाम, विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता अवश्य लिखें जिसमें आप लोगों का मूल्यांकन कार्य किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए रिक्त स्थानों में ही सुंदर व स्वच्छ लेख में लिखना है। मतलब आपको इसी प्रश्न पत्र में ही उत्तर लिख देना है। ठीक है, पढ़ते हैं कि करके। पहला जो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, उसमें आप लोगों से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो क्रमांक मतलब उत्तर का जो अंक निर्धारित है वो 1 है, अर्थात आपको 4 अंक दिए जाएंगे। घर में आए अतिथि का किस प्रकार हम हाथ जोड़कर और नमस्ते कह कर करते हैं। तो अतिथि का, ठीक है, सम्मान हम हाथ जोड़कर और नमस्ते कहकर करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पुस्तिका जरूर पढ़ी होगी, उत्तर आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। पहले का खा है, अहिल्या ने मन में क्या धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तो आप लोग पुस्तिका जरूर पढ़ें जिसमें आप लोग इनका उत्तर दे सकें। अगर पुस्तिका आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो मैं पुस्तिका को भी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो गा है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कौन थी और नकुल सहदेव की माता माधुरी थी। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता का नाम आप लोगों को लिखना है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न का वन का घा है, सत्यवती के 2 पुत्र डैश व विचित्र वीर थे। तो पहले कौन थे और दूसरे कौन थे, दूसरा यहाँ दे दिया गया है, पहले आपको बताना है। अगला जो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित को उनके सही जोड़े से मिला दीजिए तो जाने। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, स्तंभ को मिला देना है, स्तंभ आ और स्तंभ बा में उनके उत्तर दिए हैं। तो आ गुरुदेव का जो नाम है, इन 4 ऑप्शन में आप लोगों को सही जोड़ा मिलान करके आगे लिख देना है। तो गुरुदेव क्या सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इन चारों में से कोई एक उत्तर गुरुदेव के नाम से संबंधित है तो आप लोग अवश्य लिखें सामने। ठीक, लौह पुरुष कौन जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। तीसरा है नेताजी, तो नेताजी जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। आखिरी है बापू, तो बापू नाम से जो प्रसिद्ध हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। इन चारों में से इसी का उत्तर आपको इस बॉक्स में सामने लिख देना है इसी प्रश्न पत्र में। अगला जो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन के सामने सत्य अथवा असत्य के सामने आप लोगों को असत्य लिख देना है। पहला, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हिमालय का कालिंदगिरी है। तो कौन है, कालिंदगिरी है या फिर नहीं, आप लोगों को उत्तर लिखना है, सत्य है कि असत्य है। कांची कामकोटि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, यहाँ महाकाल का ज्योतिर्लिंग है। सही है कि गलत है, आप लोगों को सामने लिखना है। आबू आरावली पर्वत का शिखर है, सही है या फिर गलत है, सामने लिखते चलेंगे आप लोग। द्वारका धाम में गोवर्धन पीठ है, क्या आपको लगता है द्वारका धाम में गोवर्धन पीठ है? अगर सही आपको लगता है आप लोग सत्य लिखेंगे अथवा असत्य लिख सकते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही अथवा गलत। अगला है, बछेंद्री पाल सागर माथा विजय प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम भारतीय पर्वतारोही हैं, सत्य है अथवा असत्य है। अगला जो प्रश्न आता है आप लोगों से, निम्नलिखित कथन किन महापुरुषों से संबंधित है, आप लोगों को बताना है। पहला जो का है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यह कथन किस महापुरुष की देन है, आप लोगों को कोष्ठक में लिख देना है। मानव का सच्चा जीवन साथी विद्या है, इसी कारण वह विद्वान कहलाता है या कहा जाता है। आपको लिखना है ये किससे संबंधित है। चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने तक पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, यह कथन किसने कहा था। अगला जो प्रश्न है अगले पेज में, मेरे लिए मेरे देश का अपमान मानो स्वयं भगवान का ही अपमान है, यह कथन किसका है। अगला जो प्रश्न संख्या 5 है वह है, गंगे च यमुने चैव, अर्थात आप लोगों को पंक्तियों को पूरा करना है। तो पूरी श्लोक जो आप लोगों ने कंठस्थ किया था, याद किया था, गंगे च यमुने चैव, और जो भी इसके आगे आप लोगों ने याद किया था वो आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। अगला जो प्रश्न है
अगला जो श्लोक है, जो पंक्तियाँ आपको पूर्ण करनी है, सिय राम मय सब जग जानी, और इसके आगे आप लोगों ने याद किया होगा, उसको आप लोगों को लिखना होता है। अगला जो प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखना है आप लोगों को। एक श्लोक दिया जाएगा, इसी का अर्थ आप लोगों को लिख देना है। सप्तारणवा सप्तकुला ललाश्च सप्तर्षयो द्वीप वनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसका अर्थ आप लोगों को लिख देना है। और जो खा है, इसका भी आप लोगों को अर्थ लिखना है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानि मूढ़मत्मा मिथ्याचारः च स उच्यते। आप लोगों को अर्थ लिखना है सिर्फ। अगला जो प्रश्न संख्या 7 है, वहाँ पर आप लोगों को पूर्ण करना है, विद्या ददाति विनयम, और इसी के आगे तब तक लिखते जाना जब तक अंत में ततः सुखम ना आ जाए। तो यह भी श्लोक आप लोगों को पूर्ण करने के लिए पूछा जाता है। अगला जो खा है, अति प्रेम अधीरा, और लिखना है आप लोगों को तब तक जब तक जुगल नयन जलधार बही, यहाँ तक आप लोगों को पूरा लिख देना है। 8वां प्रश्न श्लोक लिखने के लिए आता है, सर्वतीर्थमयी डैफ, और पूरा श्लोक लिख देना है। सर्वतीर्थमयी आगे क्या था आप लोगों ने याद किया होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण करना है। पद चिन्ह, इसके आगे क्या था आप लोगों ने पुस्तिका के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। उम्मीद है आप लोग प्रश्न समझ रहे होंगे। उत्तर कैसे लिखना है मैं समझाता चल रहा हूँ। एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो पहला का है, विमान विषयक विद्या के भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो विमान विषयक विद्या के भारतीय वैज्ञानिक कौन थे आप लोगों को लिख देना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ शोधन कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ शोधन कार्य किया था। भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिख देना है। अगला, कौन सी औषधीय वनस्पति में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किस औषधीय वनस्पति में। अगला घा है, शिवाजी के बचपन के गुरुजी का नाम आप लोगों को बताना है और कोष्ठक में लिख देना है। अंगा 9 का, डॉक्टर कलाम का जन्म दिवस किस माह ईस्वी और सन भी लिखें। तो किस माह ईस्वी सन जरूर लिखें, कब हुआ था उनकी जन्मतिथि लिखना है आप लोगों को। एक शब्द में फिर से पूछा जा रहा है उत्तर, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला जो प्रश्न का है, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी के महान गुरु का नाम क्या था आपको बताना है। दूध का सापेक्ष घनत्व नापने हेतु कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है, उनका नाम लिख देना है। आकाश में स्थित सप्तर्षि तारका मंडल किस स्थिर तारे की परिक्रमा करता है, यह आप लोगों को मैंने पुस्तिका के माध्यम से पढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर याद होंगे। अगला, गुजरात में जन्मे किस महान विभूति ने अहिंसा की पद्धति का प्रयोग किया। तो क्या था। अगला है अंगा, भारत में अधिकतम साक्षरता के राज्य का नाम लिखिए। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा प्रश्न पत्र समझ में आ रहा होगा। आज के इस प्रश्न पत्र में मैं 3 ही पृष्ठ आप लोगों को समझा पाऊंगा, क्योंकि और आगे के जो प्रश्न पत्र हैं वो मैं जल्द अपलोड करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ अंश शेष रहते हुए मैं वीडियो जो है समाप्त करूंगा। जो प्रश्न संख्या 11 है, एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन हैं, ये आपको बताना है, या कौन थे आपको बताना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, पूरा जो कथन है इसको ध्यान से सुनिए। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसने कहा था। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। वेदांग ज्योतिष के उपदेशक कौन थे, उपनिदेशक या उद्वेशक कौन थे वेदांग ज्योति के। हमारी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र कौन है। तो हमारी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र मैंने आपको पुस्तिका के माध्यम से समझाया था। उम्मीद है आप लोगों ने पूरी पुस्तिका की वीडियो देखी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, बोधमाला कक्षा 5 की जो पुस्तिका मैंने अपलोड की है यूट्यूब पे, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप लोग अच्छे से देखें। अंगा है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत स्तर या पर्वत कौन सा है, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न संख्या 12 है, उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक निर्धारित है। किसी भी भारतीय भाषा में उत्तम साहित्य कृति को दिया जाने वाला पारितोषिक लिखना है आप लोगों को। अगला जो खा है, बसंत पंचमी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है। ये तो आप लोगों के विद्यालय में भी बसंत पंचमी का कार्यक्रम मनाया जाता होगा और माँ सरस्वती की पूजा भी होती होगी। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर आता होगा। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम आप लोगों ने पढ़ा है, पुस्तिका के माध्यम से ही सीखा है। उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर जरूर दे लोगे। गोमूत्र से जलने वाली ज्योति लैंप के आविष्कारक कानपुर के युवा वैज्ञानिक जिनका नाम आपको बताना है, कोष्ठक में लिख देना है। अगला जो अंगा है 12 का, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों के नाम बताइए जो दीवार में चिनवाए गए थे। तो दोनों पुत्रों पर आप लोगों को याद होगा एक दिवस बना दिया गया है। अगर आपको दिवस भी याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिवस जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सबसे अधिक सुख और आनंद देने वाला भाव किसे कहा गया है। आत्मा किससे परे है। गा है, गीता के अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं। घा है, गीता के अनुसार किसको ज्ञान प्राप्त होता है।
अंगा कर्म ना करने से क्या होगा। ये समस्त बातें आप लोगों ने गीता के माध्यम से सीखी थी, पुस्तिका के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर आता होगा। अगला जो कारण लिखने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप कारण सहित स्पष्ट करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित है। महर्षि महेश योगी क्यों प्रसिद्ध हैं ये आपको बताना है। धर्मराज युधिष्ठिर क्यों प्रसिद्ध हैं, इनको धर्मराज क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, उत्तर कारण लिखना है। कैलाश क्यों प्रसिद्ध है, कारण बता के आप लोगों को लिख देना है। अब जो यहाँ पर प्रश्न है अंतर बताने का, वो आप लोग सिर्फ अंतर बताएंगे। एकलव्य पुरस्कार एवं अर्जुन पुरस्कार में क्या अंतर था। शेरपा, तेन सिंह और संतोष यादव, इनमें अंतर बताइएगा। वीर चक्र और अशोक चक्र में क्या अंतर था ये बताना है आप लोगों को। अगला जो प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी 2 पंक्तियों में लिखने के लिए पूछी गई है। जम्मू कश्मीर के धार्मिक तथा पर्यटन स्थल। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। 3 प्रश्न और हैं 17, 18 और 19। इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द उत्तर कह रहा हूँ मैं प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है ये सारा जो प्रश्न यहाँ बताए गए थे इनके उत्तर आप लोग अच्छे से कंठस्थ करे होंगे और इसको लिख के जरूर प्रयास कीजिए। आने वाली पुस्तिकाओं या आने वाली प्रश्न पत्र या परीक्षा में आप लोगों से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं आने वाली वीडियोज़ को भी आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।